धौलपुर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज धौलपुर में कहा कि भाजपा की ओर से कल संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसमें आगामी 5 साल तक हम प्रदेश में किस तरीके की रूपरेखा के आधार पर विकास और जन कल्याणकारी कार्य करेंगे, वह सब संकल्प पत्र में होगा। प्रदेश में यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। युवाओं और किसानों सहित महिलाओं में इस सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। कल काले कारनामों वाली लाल डायरी का पार्ट 2 भी जनता के सामने आ गया था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, जबकि लाल डायरी में प्रदेश कांग्रेस सरकार के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भरतपुर में संत विजयदास भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते हैं और परेशान होकर आत्मदाह कर लेते हैं। हम लोग तो लाल डायरी के सामने लाए नहीं और कांग्रेस के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ही इस लाल डायरी को सामने लाए हैं और इसके सामने आते ही कांग्रेस के धर्मेंद्र राठौर लाल डायरी को लेकर भागे हैं। इससे स्पष्ट है कि इसमें काले कारनामे छिपे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तेज गति से काम होगा और चंबल परियोजना को शीघ्र पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इन्हें हमारा संकल्प भी है और हर घर नल से जल, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिले। लेकिन पूरे देश भर में तेज गति से काम हो रहा है और आम व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन राजस्थान में जो गहलोत जी हैं, गहलोत सरकार है, उन्होंने किसी भी प्रकार का मैचिंग पैसा नहीं लगाया। जब सरकार भी अपना मैचिंग पैसा प्रदेश सरकार लगाती है तो परियोजना तेजी से उस पर काम होता है। तो लोगों को शुद्ध पीने का पानी गहलोत जी और गहलोत की सरकार के मंत्री ये देना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए उस पर भी इन्होंने तेजी से काम नहीं किया और जो काम भी हुआ उसमें घोटाला हुआ। तो जब आप किसानों के लिए कुछ किए नहीं, लाल डायरी का पार्ट 2 भी आ गया। गहलोत जी को समझ में नहीं आता, वो कह रहा है कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी में राजस्थान की जनता जानती है कि काले कारनामे उसमें छिपे हुए हैं और काले कारनामे उजागर भी हो गए। जब यही बगल में भरतपुर में संत विजयदास जी धरने पे बैठे थे 551 दिन और उन्होंने कहा था कि माइनिंग माफियाओं का यहाँ पे खुलेआम बोलबाला है। आदिबद्री पर्वत को पूरी की पूरी तरीके से उनकी खुदाई करते रहे हैं और फिर संत विजयदास को आत्महत्या करना पड़ा। वो अभी करप्शन के खिलाफ ही संत विजयदास जी बैठे और वो आत्महत्या किया। तो जब संतों को मालूम है कि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हुआ और वो करप्शन जो है वो लाल डायरी में लिखा गया। तो गहलोत जी अगर ये कह रहे हैं कि भाई लाल डायरी में कुछ नहीं, यह वैसे है कि ये बीजेपी का शगुफा है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के मंत्री के द्वारा ही, राजेंद्र गुड़ा के द्वारा ही ये लाल डायरी प्रेस के सामने ले आई, तो बीजेपी थोड़ी ले आई। और सबको मालूम है कि धर्मेंद्र राठौर से लेकर के किस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा उस डायरी को लेकर के वहां से खिसके और लाल डायरी में सारे काले कारनामे लिखे हैं और उसका पार्ट 2 आ गया। तो गहलोत जी कम से कम अभी भी राजस्थान की जनता को आप यह बता दीजिए कि हाँ, लाल डायरी बिल्कुल सच है और लाल डायरी जो लिखा हुआ है वह एक एक करके जनता के सामने आएगा। और इतना जरूर, जो अपराधी हैं, जिन्होंने राजस्थान को लूटने का काम किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, राजस्थान में 12 से 14 महिला के बलात्कार के घटनाएं घटती है। अलग अलग स्थानों पर देखें तो करौली में महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद गोली मारी गई, उसके बाद गोली मारने के बाद उसमें एसिड डाला गया और एसिड डालने के बाद उसको कुएं में डाला गया। ऐसी अनेकों घटनाएं राजस्थान में घटित हुई हैं और राजस्थान के जो पुलिस प्रशासन है वह भी गहलोत जी के इशारे पे केस को रफा दफा करने में लगे। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं।